आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के माध्यम से दिया गया जागरूकता संदेश। जौहरी कमल सोनी ने हॉलमार्क कानून आभूषण की खरीदारी में समझदारी को लेकर रखे विचार। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला हरदा द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष एवं विश्व उपभोक्ता दिवस के तत्वाधान में ग्राहक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यशाला के माध्यम से आमजन एवं ग्राहकों को जागरूकता का संदेश दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए संजय घाटे ने बताया कि स्थानीय हल्दुल बाबा मंदिर के सामने गुरु कृपा होटल में उपरोक्त कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित अतिथिगण के रूप में जिला सह संघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र सिंह भानु, कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमेडिया एवं विशेष वक्ता के रूप में हरदा जिले के मशहूर जौहरी कमल सोनी एवं अरुण सोनी तथा विशेष अतिथि के रूप में प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत प्रदीप जैन विदिशा ने हॉलमार्क कानून आभूषण की खरीदारी में समझदारी को लेकर अपने विचार साझा किए। इस मौके पर वाणिज्य कर अधिकारी आयकर विभाग नरेंद्र औरासे द्वारा भी जागरूकता का संदेश दिया गया। रिपोर्ट मुइन अख्तर खान, RPKP इंडिया न्यूज, हरदा। रखेंगे तो मेरी तो जो समझ में आया वो यही बात है, और मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप टैक्स पे करें, टैक्स वाला ही सामान खरीदें। और एक बात और मैं मेरी बहनों से कहना चाहती हूँ कि अगर वो गोल्ड खरीदे तो हॉलमार्क वाला गोल्ड खरीदे, क्योंकि हॉलमार्क वाला जो गोल्ड है आपके पास शुद्धता की पहचान होगी उस हॉलमार्क की। चाहे उसका हमें लेबर चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन लेबर चार्ज देंगे तो हमें गोल्ड भी शुद्ध ही मिल रहा है, तो आपके गोल्ड की कीमत बढ़ेगी। क्योंकि हम बहनें गोल्ड की ज्यादा शौकीन होती हैं तो हम गोल्ड ज्यादा खरीदते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, तो पर हमेशा पक्का बिल और हॉलमार्क वाला गोल्ड खरीदिएगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। सामान क्यों ना तो उसमें अगर हम टैक्स हम तो दे रहे हैं, अगर वो टैक्सधारी नहीं है, वो टैक्स नहीं देगा तो हमारे सरकार के खाते में पैसा नहीं जाता। मित्र जना कि जब घर में बच्ची बड़ी होती है तो माता अपने पति से बोलती है कि भाई तुमने इस बच्ची के लिए कुछ इंतजाम किया है कि नहीं, सोना चांदी खरीदा कि नहीं। कन्या वरीयते रूपम, देखिए दृष्टि देखिए कितनी अलग अलग है। एक शादी विवाह होने जा रही है, दृष्टि कितनी अलग अलग है कि कन्या वरीयते रूपम, कन्या जिसकी शादी हो रही है वो सिर्फ वर को देख रही, रूप देख रही है। और माता वित्तम, माता सिर्फ घर में ये देखती है कि वो जो बच्चा लड़का है उसके पास कितनी जमीन जायदाद है, कितना सोना चांदी है, वो नौकरी करता है कि नहीं। पिता श्रुतम, पिता क्या देखता है कि बच्चा शीलवान त्यागवान चरित्रवान है कि नहीं। और बंधु बांधवा, मतलब हमारे घर परिवार के लोग क्या देखते हैं, हमारे कुल खानदान के, कि वो शीलवान त्यागवान चरित्रवान। बंधु बांधवा कुल निच्छन्ति, मतलब उसका कुल के साथ वो कुल देखते हैं। और मिष्ठान मित्र जना, जो हम 50, 100, 200, 500 लोग घर में बाराती या मेहमान आते हैं, वो ये देखते हैं कि शादी विवाह मीठा गुलाब जामुन बनी कि नहीं। लेकिन घर में सिर्फ माता होती है जो इस बात को जानती है कि ये आधी रात को जो सोना कभी बेचने का काम पड़े तो मेरे घर परिवार के लिए सोना ही काम आएगा। तो उस माता के लिए, जो उस माता है, उस माता के लिए मेरा ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि जो माता बहनों के लिए शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, सब में स्वास्थ्य, सभी में काम हो रहा है। तो अभी एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है कि नारी की शक्ति से जुड़ा हुआ है। इस संसद के अंदर में 33% आरक्षण दिया गया है मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। और नारी समृद्धि क्या है, नारी समृद्धि यह है कि जब आप सोना खरीदते हो तो वो उसके साथ ठगे नहीं। घर में जो सोना है उसके पूरे दाम मिले। यदि उसको पूरा सोना के दाम मिलेंगे, आज वो घर में बचत करके पैसा, हम जानते हैं कि किस किस तरीके से आदमी घर में पैसा जोड़ता है और अपना सोना खरीदता है और उसको सेविंग के रूप में रखता है। तो जब माताएं बहनें अगर उसको बेचते जाए और पूरे पैसे चुकाए, पूरे पैसे नहीं मिले, तो उसका कोई मतलब नहीं निकला सोना खरीदने का। तो उस बात को सोच के ये हॉलमार्क कानून लागू किया गया है। लेकिन वास्तविकता में हम सिर्फ सुनते हैं हॉलमार्क कानून। हॉलमार्क कानून क्या है वो हमें समझ में नहीं आता। हमारी मातृशक्ति और मातृभूमि ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें एक समझने वाली बात है
मित्राणि धन धान्यानि प्रजानाम सम्मतानि जननी जन्मभूमि स्वर्धापि करेति। बोलते हैं कि मित्रों, धन का और धान्य का जगत में बहुत सम्मान है, लेकिन माता और मातृभूमि को बहुत ऊपर रखा गया है। जब भगवान राम ने, ये तो हम छोटे मोटे सोने की बात कर रहे हैं, भगवान राम ने जब सोने की लंका जीत ली थी तो उन्होंने लक्ष्मण को नहीं बोला था, लक्ष्मण के माध्यम से संदेश दिया था कि अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्धापि करेति। कि लक्ष्मण, यद्यपि मैंने ये लंका जीत ली है और सोने की है, लेकिन मुझे इसमें मोह नहीं है। क्यों? ये माया की लंका है, ये लोगों के लूट खसोट की लंका है, लोगों से तकलीफ देकर सोना इकट्ठा किया गया है, तो मुझे इसमें मोह नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि माता और मातृभूमि का सम्मान सोने चांदी हीरे मोती से बहुत ऊपर बताया गया है। तो आज का जो कार्यक्रम है, कुल मिला के ये बात सामने आ रही है कि हमारी माताएं बहनें अगर सोना चांदी खरीद रही हैं, सोना खरीदने जाए तो उसे अच्छा सोना कैसे मिले। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। कुछ सेकंड में आपके द्वारा खरीदी गई गोल्ड ज्वेलरी में शुद्ध सोने की 24 कैरेट की मात्रा कितनी है। जैसे मान लीजिए आपने 10 ग्राम सोना खरीदा, कोई अंगूठी खरीदी, 10 ग्राम की अंगूठी खरीदी, तो उसमें आपने शुद्ध सोना कितना खरीदा 10 ग्राम के अंदर में। यदि वो 22 कैरेट की है तो आप 10 ग्राम के अंदर में 0.916 का गुणा करिए। 22 कैरेट ज्वेलरी को 916 ज्वेलरी बोलते हैं। तो 10 ग्राम में जब आप गुणा करेंगे 0.916 का, तो वो आएगा 9 ग्राम 160 मिलीग्राम। मतलब आपके द्वारा जो अंगूठी खरीदी गई 24 कैरेट की, उसमें 24 कैरेट का जो सोना है वो 9 ग्राम 160 मिलीग्राम सोना है। भले उसका वजन 10 ग्राम है, लेकिन वो 24 कैरेट शुद्ध सोना इतना है। जो सोना होना चाहिए, ये 916 ज्वेलरी कहलाती है। आ गई मेरी बात समझ में आपको कि 916 हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का क्या मतलब कि 1 ग्राम सोने में 1000 मिलीग्राम होते हैं, उसमें जब 916 मिलीग्राम सोना होगा तभी वो 916 ज्वेलरी कहलाएगी। मात्र 2 सेकंड में 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का भाव कैसे निकाले। अब मेरा निवेदन है आपसे, आपका मोबाइल है, इस मोबाइल उस पे स्पष्ट लिखा हुआ आ रहा है कि सामान किस कैरेट में बना है। अब मैंने यहाँ चार्ट में ये स्पष्ट लिखा है कि यदि सोने का भाव आज 60,000 है तो 1 कैरेट सोना 2,500 रुपए का हो रहा है। यानी कि 22 कैरेट सोना 55,000 का है, 20 कैरेट सोना 50,000 का है, 18 कैरेट सोना 45,000 का है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुकानदार आपको एचओडी करा के दे रहा है, उस पे लिखा हुआ आ रहा है सामान 20 कैरेट का है, तो उसका वर्तमान में भाव क्या है आज का 50,000 है। यानी कि 50,000 रुपए मूल्य का सामान है वो। आप ध्यान दीजिए मेरी बात। यदि आप सोने की चेन ले रहे हैं, उसका वजन 10 ग्राम है, तो दुकानदार का लाइसेंस आएगा पहले, फिर उसका नाम आएगा, फिर जिन्होंने जांच करी उसका नाम, उसका लाइसेंस नंबर आएगा, फिर आता आइटम का नाम, जो आइटम का नाम क्या है जो आपने खरीदा, फिर उसकी कैरेट यानी उसकी प्योरिटी क्या है। तो बाजार में चलने वाले सभी सामान जो थोड़ा बिक रहे हैं वो 18-20 कैरेट बनते हैं। यहाँ 18 कैरेट का रेट लिखा है 45,000 रुपए आज के भाव में, यदि हम 8.5 मानते हैं तो। अब समस्या रही है कि ग्राहक को भी मालूम ही नहीं, उसको सिर्फ यह मालूम है सोने का भाव 60,000 है और मुझे सोने की खरीदती 10 ग्राम, तो 60,000 की हो रही है। नहीं, ये जानकारी नहीं है। आदरणीय मोदी जी भारत सरकार द्वारा ग्राहक को ये अधिकार दिया है कि वो अपने फोन पे सोने की शुद्धता चेक करे दुकानदार के सामने। जब दुकानदार उसको बताएगा कि ये नंबर मैंने लिख के दिया, उसको चेक कर लीजिए। तो चेक करने में हमें सामने क्या आ रहा है, सोने की प्योरिटी आ रही है, इस पर लिखा हुआ है कि ये सोना 20 कैरेट का है। 1974 में काम करना शुरू करा और पंजीयन तो 1986 में हुआ, पर 74 से काम करना शुरू करा ग्राहक पंचायत। तो माननीय दंतोपंत ठेंगड़े जी इनसे कुछ मजदूर मिलने आए थे, मजदूर कार्य क्षेत्र में करने, मजदूर संघ है अपना संघ परिवार का, तो उसके कार्यकर्ता दंतोपंत ठेंगड़े जी से मिलने आए थे। तो दंतोपंत ठेंगड़े जी ने कहा कि वो तुम्हारा आंदोलन चल रहा था, क्या हुआ उस आंदोलन में। तो उन्होंने कहा हमारी मांगे पूरी हो गई। ठीक है, मांगे पूरी हो गई, तो किस किस की बात है और किस किस के बीच में बातचीत हुई है। तो मजदूरों ने कहा कि सरकार के पक्ष में हो गई है, एक पक्ष सरकार का था, एक हमारे फैक्ट्री मालिक था और एक हम थे, 3 पक्ष। तो दंतोपंत ठेंगड़े जी ने कहा कि चौथे क्या क्या होगा। तो ये प्रश्न खड़ा हो गया मजदूरों के मन में कि ये चौथा कौन।
तो बहुत चिंतन मंथन के बाद आया कि वो चौथा था ग्राहक। उस ग्राहक की चिंता कौन करेगा? सरकार ने अपना कर ले लिया, मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ा ली, और इन दोनों के नाम पर फैक्ट्री के उत्पादककर्ता ने अपना मुनाफा बढ़ा लिया। पर इन सब का भार तो उठाया ग्राहक ने ना, उस ग्राहक की चिंता कौन करेगा? तो ऐसे विचार के साथ ग्राहक पंचायत का काम शुरू हुआ।